हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक एजेंट का सार। इसका सार क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रिलेशनशिप। यह रिलेशनशिप होता है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी का। सार की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। हमारे पास कंपाउंड और नॉन, इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपनी तरफ से, उसी को ही हम सार कहते हैं। यानी कि उसमें कोई चेंज करना या कोई मॉडिफिकेशन करना किसी अन्य एटम से या फिर ग्रुप से, उसी को ये सार कहते हैं। जैसे कि एरोमेटिक रिंग में हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, इसको कैथाकोल रिंग भी कहते हैं। अल्फा कार्बन, यानी कि अल्फा कार्बन हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, बीटा कार्बन पर क्या चेंजिंग कर सकते हैं, और एमिनो ग्रुप NH2 पर क्या चेंजिंग कर सकते हैं। इसका पहला पॉइंट देखते हैं एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक क्या है? कैथाकोल रिंग मैक्स अल्फा एंड बीटा एक्टिविटी। इसका मतलब है अगर हम कैथाकोल रिंग किसी केमिकल स्ट्रक्चर में कैथाकोल रिंग प्रेजेंट होगी तो वह अल्फा और बीटा एक्टिविटी को मैक्स यानी कि बढ़ा देगी, यानी कि उसकी एक्टिविटी अधिक हो जाएगी। जैसे कि एफिनेफ्रिन पर कैथाकोल रिंग प्रेजेंट है और फिनाइलनामीन पर कैथाकोल रिंग नहीं है, तो इसकी जो मोर पोटेंट है या लेस पोटेंट है कैथाकोल रिंग। जिस किसी भी बेंजीनिंग पर दो हाइड्रोजन कार्बन का जुड़ा होना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जुड़ा होना, उसे कैथाकोल रिंग कहते हैं। कैथाकोल रिंग के बारे में आप समझ गए होंगे। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कवर करते हैं। अगर हम रिप्लेसमेंट ऑफ कैथाकोल रिंग को रिप्लेसमेंट करके उसकी जगह रिसोर्सिनोल स्ट्रक्चर ऐड करते हैं तो वह सिलेक्टिव एगोनिस्ट हो जाती है बीटा 2 के लिए। जैसे कि आइसोप्रोटेनिनोल बीटा 1 एंड बीटा 2 की सिलेक्टिव है। जब इसमें हम कैथाकोल रिंग को हटा करके रिसोर्सिनोल रिंग, यानी कि कैथाकोल रिंग हमारी ये है जिस पर ऑर्थो मेटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं, और रिसोर्सिनोल पर ऑर्थो यानी कि मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिसोर्सिनोल कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें मेटा प्रोटीनिनोल में कन्वर्ट हो रही है जो कि बीटा 2 सिलेक्टिव है। अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं मेटा ऑर्थो हाइड्रोक्सिल यानी कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद हाइड्रोक्सी मिथाइल गिवन, बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग एगोनिस्ट हो जाएगी ये। यानी कि कैथाकोलिंग पर यदि हम ऑर्थो यानी मेटा पोजीशन इसका ये है, ऑर्थो मेटा, यानी कि मैं बता रहा हूँ। ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। अगर हम मेटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी मिथाइल यानी कि CH2OH जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग हमारी बनती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है। अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ कैथाकोल रिंग कैन आल्सो मेक द ड्रग अल्फा सिलेक्टिव, इन दोनों के अलावा अगर हम कहीं पर भी मॉडिफिकेशन करते हैं कैथाकोल रिंग पर तो हमारी ड्रग अल्फा सिलेक्टिव रहेगी। अल्फा कार्बन, यानी कि अगर हम अल्फा कार्बन इस पर कुछ चेंजिंग करते हैं तो हमारी ड्रग क्या एक्शन शो करेगी। सब्स्टिट्यूशन पर स्मॉल एल्काइल ग्रुप है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं स्मॉल एल्काइल ग्रुप से तो स्लो मेटाबॉलिज्म होएगा ड्रग का हमारा। यहाँ पर अल्फा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिसेप्टर सिलेक्टिवली इथाइल ग्रुप सिलेक्टिवली रहेगा। अल्फा एक्टिविटी डिक्रीज मोर, बीटा एक्टिविटी डिक्रीज लेस। जैसे कि यहाँ पर कैथाकोलामाइन पर अल्फा कार्बन पर अच्छा हाइड्रोजन जुड़े हैं और उस पर CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये क्या है? सिलेक्टिवली है, अल्फा सिलेक्टिवली। बीटा कार्बन अगर कुछ कार्ड चेंजिंग करते तो उस पर क्या हमारी ड्रग एक्शन शो करेगी। जैसे कि इस पर OH सब्स्टिट्यूशन इनहेंस एगोनिस्ट, अगर बीटा कार्बन पर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा तो वह अच्छी सी रहेगी, यानी कि एगोनिस्ट रहेगी ड्रग हमारी। अल्फा एंड बीटा, बोथ अल्फा एंड बीटा के लिए एमिनो ग्रुप अगर फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री एमिन रहेगा तो वह गुड एड्रेनर्जिक एक्टिविटी शो करेगी। 3 डिग्री एंड 4 डिग्री एमिन ग्रुप रहे तो वह पूर एक्टिविटी शो करेगी। यहाँ पर दिखाई गई डिसाइड किया। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है सिंपैथेटिक एजेंट का? इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला डायरेक्ट एक्टिंग, दूसरा इनडायरेक्ट एक्टिंग, फिर तीसरा मिक्स एक्टिंग। सिंपैथेटिक एजेंट
डायरेक्ट एक्टिंग में हमारा सिलेक्टिव है, नॉन सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव में अल्फा वन फिनाइल प्रीन, अल्फा टू कोलिडीन, बीटा वन डबूटामीन, बीटा टू टर्बूटालीन। नॉन सेलेक्टिव अल्फा वन अल्फा टू, जो दोनों के अल्फा वन अल्फा टू को सेलेक्ट करेगी। उसमें हमारे कौन सा ड्रग है, ऑक्सीमेटाजोलाइन, बीटा वन बीटा टू आइसोप्रोटेरिनोल। और जो हमारी चारों अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू पर वो इपिनेफ्रिन, अल्फा वन अल्फा टू और बीटा वन पर नोरेपिनेफ्रिन। इसी प्रकार इनडायरेक्ट एक्टिंग हमारी ड्रग हो जाएगी और मिक्स्ड एक्टिंग हमारी हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग के बारे में डिसाइड करेंगे। दे आर दो ड्रग, ये भी ड्रग होती है या एजेंट होती है जो डायरेक्टली बाइंड होती है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से और शो करेगा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उनको ये डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग बोलते हैं। जैसे कि पहले ड्रग हमारी नॉन एपिनेफ्रिन, इसका मैकेनिज्म एक्शन हमारा क्या, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये हो गया। मैकेनिज्म एक्शन इसका पोटेंट एट अल्फा रिसेप्टर, यानी कि अल्फा रिसेप्टर को पोटेंट करेगी, लेस पोटेंट देन एड्रीनालिन्स। आल्सो इफेक्ट ऑन बीटा वन रिसेप्टर बट नो इफेक्ट बीटा टू रिसेप्टर, यहाँ बीटा वन को इफेक्ट करेगी, बीटा टू को इफेक्ट नहीं करेगी। इसका यूज़ कहाँ होगा, स्ट्रॉन्ग वैसोकॉर्टेक्शन में, रिड्यूस करेगी एब्जॉर्प्शन को, और लोकल एनेस्थीसिया में भी इसका यूज़ होता है। अब देखते हैं इपिनेफ्रिन, नेक्स्ट ड्रग हमारी इपिनेफ्रिन। इसका मैकेनिज्म एक्शन हो गया अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू, दोनों चारों रिसेप्टर को ये एक्शन शो करेगी। इसका यूज़ सिंपथमेटिक में हो लगा है, ब्रोंकोलाइट्स में होगा, एंटीस्टमिक में होगा, एंटी अस्थमिक में हो गया, लोकल एनेस्थीसिया में हो गया, मेंटेन ब्लड प्रेशर को रखेगी है। इसी बार हमें तीसरी ड्रग है फिनाइलामीन। फिनाइलामीन क्या हो गया, फिनाइलनेफ्रिन। फिनाइलनेफ्रिन इज अवेलेबल एज हाइड्रोक्लोराइड साल्ट में उपलब्ध है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर और सिंथेसिस इसकी, अगर हम फिनोल को 2 क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बनेगा मेटाक्लोरोएसिटाइल फिनाइल। अगर मेटाक्लोरोएसिटाइल फिनाइल पर NH2CH3 की अभिक्रिया करेंगे तो हमारा बनेगा 1,3 हाइड्रोक्सी फिनाइल 2 मिथाइल एमिनो इथेनॉन। अगर इसकी क्रिया में हाइड्रोजन से करेंगे तो हमारा फिनाइलनेफ्रिन ड्रग उपलब्ध हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट इज़ वाइट ऑर्डरलेस है, वाइट सफ़ेद ऑर्डरलेस के रूप में होता है। बीटा टेस्ट होता है इसका क्रिस्टलाइन में मौजूद होता है, ये सोल्युबल इन वाटर है, ऑल्कोहल एंड ग्लिसरीन में। मैकेनिज्म एक्शन बाइंड एंड अल्फा वन रिसेप्टर से बाइंड करेगी, नो एक्शन ऑन बीटा रिसेप्टर, कोई भी एक्शन बीटा रिसेप्टर पर शो नहीं करेगी। इसका यूज़ ब्लड प्रेशर में किया जाता है, एक्यूट हाइपरटेंशन में, वैसोकॉन्ट्रिक्शन में, और आइज़ में भी, आइज़ एंड नसल ड्रॉप के में भी इसका यूज़ होता है। डोपामिन क्या होता है, इट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर दैट हेल्प टू रेगुलेट मूवमेंट एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, जो हमारे मूवमेंट और इमोशनल को रेगुलेट करता है। डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये देख लेना। इसका मैकेनिज्म एक्शन, इसका क्या एक्शन होता है, इट इज डायरेक्टली बाइंड है बीटा वन एंड अल्फा वन रिसेप्टर से। इसका यूज़ कहाँ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ शॉक में, इंक्रीज ब्लड फ्लो में, आल्सो हार्ट अटैक में भी, ट्रॉमा में, सर्जरी में एंड अदर सीरियस मेडिकल कंडीशन में। मिथाइल डोप का केमिकल स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टी देख लेना। इसका मैकेनिज्म एक्शन भी सेम या कन्वर्ट करेगा है अल्फा मिथाइल नॉन इपिनेफ्रिन बाय एंजाइम डोपामिन में, फिर बेटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा बाइंड होएगा अल्फा टू रिसेप्टर से। इसका यूज होगा ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर में, लो ब्लड प्रेशर में, हार्ट अटैक एंड किडनी प्रॉब्लम में। क्लोनिडीन इज इमिडाजोल डेरिवेटिव, इमिडाजोल का डेरिवेटिव है, ये एगोनिस्ट है अल्फा टू एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर। इसका केमिकल स्ट्रक्चर है मैकेनिज्म एक्शन, इट इज सेंट्रल एक्टिंग ऑन अल्फा टू रिसेप्टर। इसका यूज हाइपरटेंशन में, नजल डिकोंगेस्टेंट में, ओपनाइज में। इट इज़ पोटेंट सेडेटिव या सेडेटिव कैटेगरी ड्रग है, जो हाइप्नोटिक ड्रग एंड कैन प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव सीवरिंग। डबटामीन इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी और मैकेनिज्म एक्शन, इसका बीटा वन एंड अल्फा वन रिसेप्टर के जाकर बाइंड करेगा। इसका यूज़ कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में होगा, कार्डियोजेनिक शॉक में, पल्मोनरी में, और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट में।
आइसोप्रोटेरिनोल, इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये होगा। प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिज्म एक्शन, बीटा 1 को ये इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट में, बीटा 2 को इंक्रीज करेगा ब्रोंकोडायलेशन में यूज, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा में, एंटी राइथमेटिक में एजेंट में, और सीएनएस स्टिमुलेंट यानी कि सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा हमारे। टर्बोटालिन का केमिकल स्ट्रक्चर, इसका मैकेनिज्म ऑक्शन, इट इज़ बाइंड बीटा 2 रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी बेटर देन आइसो, या बेटर देन है आइसोप्रिनालिन से ड्रग से। इसका यूज़ यह अब इससे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।